एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन समाज सुधारकों को, उन वीर वीरांगनाओं को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया और समाज को, देश को एक नई दिशा देने का काम किया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो मात्र तीसरी क्लास पढ़ी हुई और मात्र 14 साल में एक ऐसा निबंध लिखा, 14 साल की आयु में ऐसा निबंध लिखा जिसने ये हिंदू धर्म को चलाने वाले ठेकेदारों की जड़ें हिला दी। जी हाँ, वो लड़की थी मुक्ता साल्वे। मुक्ता साल्वे जो जब ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल शुरू किया था 1 जनवरी 1848 में, उस समय मुक्ता साल्वे पहली छात्रा थी जो उस स्कूल में गई। उससे पहले उस स्कूल में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मुक्ता साल्वे के जो बाबा थे लहूजी साल्वे ने अपनी भतीजी मुक्ता साल्वे को सर्वप्रथम जो फूले दंपति के स्कूल में दाखिल कराया था। मुक्ता साल्वे महाराष्ट्र की मातंग, जो अछूत जाति में आती है, मातंग जाति की थी, और जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल की शुरुआत की थी उसमें 1848 में पहली शिष्या थी। तीसरी कक्षा में जब पढ़ ली, मात्र 14 साल में एक सत्य शोधक समाज आंदोलन के संस्कार में पढ़कर एक निबंध प्रतियोगिता हुई। निबंध प्रतियोगिता में अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागृत होकर मुक्ता ने एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था मांग महारों का दुख। मांग महारों का दुख लेख लिखा। यह लेख 3000 लोगों के सामने पढ़ा गया और खुद मुक्ता साल्वे ने उसको पढ़ा। यह लेख इतना क्रांतिकारी था कि इसमें ब्राह्मणों को चुनौती दी गई थी। मुक्ता साल्वे का सवाल था, अगर ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ने देते तो हमारा धर्म कौन सा है। इस निबंध ने ब्राह्मणों की नींद उड़ा दी थी। 1853 में 14 वर्षीय अछूत लड़की, जो कि शूद्रों को गुलाम बनाने वाले हिंदू धर्म का मुट्ठी भर लोगों का धर्म शासन, सामाजिक असमानता, महिलाओं के कष्ट के विरुद्ध आवाज उठाई। धर्म, संस्कृति, रूढ़ परंपराओं के नाम पर मूल निवासियों के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार का मुक्ता ने अपने निबंध में विरोध किया और उसमें शूद्रों को शिक्षित होने का आह्वान किया। यह निबंध 17 फरवरी 1853 को प्रकाशित हुआ ज्ञानोदय नाम की एक पत्रिका में, और आज भी देश भर में आंदोलन के वर्णन में, खासकर जो बहुजन परिवर्तन का जो आंदोलन चला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसमें मुक्ता साल्वे लिखती हैं कि सुनो, बता रही हूं कि हम मनुष्यों को गाय भैंसों से नीचा माना है। इन लोगों ने जिस समय बाजीराव का राज था उस समय हमें गधों के बराबर माना जाता था। आप देखिए, लंगड़े गधे को भी मारने पर उसका मालिक भी आपकी ऐसी तैसी किए बिना नहीं रहेगा, लेकिन मांग महारों को मत मारो, ऐसा कहने वाला भला एक भी नहीं था। उस समय मांग महार गलती से भी तालीम खाने, मतलब स्कूल के सामने से अगर गुजर जाए तो गुल पहाड़ी के मैदान में उनके सिर को काटकर उसकी गेंद बनाकर तलवार से बल्ला बनाकर खेल खेला जाता था। ऐसा लिखा मात्र 14 साल की एक लड़की ने जो तीसरी क्लास पढ़ी हुई थी। यह मांग महारों के अधिकारों की बात करने वाली आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे के शब्द हैं। इनके शब्दों में वेदना और आक्रोश साफ झलकते हैं। मुक्ता सावित्रीबाई और
फूले की पाठशाला की पहली छात्रा थी। ये मांग समुदाय से ताल्लुक रखती थी, जिसे मुक्ता साल्वे को मुक्ताबाई भी कहा जाता है। और मुक्ताबाई क्रांतिवीर लहू जी साल्वे की पोती थी, जो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हुआ करते थे। लहू जी ने खुद महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के लड़कियों को सबसे पहले स्कूल खुलवाने में उन्होंने मदद की थी, जो स्कूल 1 जनवरी 1848 में पूना में खोला गया था, जिसमें 8 लड़कियां सबसे पहले आई थीं और मुक्ता साल्वे उनमें से एक थी। मुक्ता साल्वे ने मांग बहारों की स्थिति को किस तरीके से व्यक्त किया है। उन्होंने मांग बहारों, दुखों, चुनौतियों, निवारण के उपायों को भी विस्तृत से बताया है। केवल उन्होंने वेदना को नहीं उठाया, उनकी निवारण के उपायों को भी बताया है। मुक्ता का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें दलित इतिहास में फूले और अंबेडकर के साथ उल्लेख किया गया है कि मात्र 14 साल में 3 क्लास पढ़ी हुई एक दलित लड़की किस तरीके से ऐसा निबंध लिख सकती है। उन्होंने सवाल उठाए कि शूद्रों को खराब क्यों माना जाए। मुक्ता सभी मनुष्यों के सृजनकर्ता को एक मानते हुए अपनी लेखनी में बताने की कोशिश करती है। साथ ही अगले अनुच्छेद में ब्राह्मणों के पाखंड को उजागर करते हुए कहती हैं कि जिस वेद को हमारे द्वारा पढ़ने से महापाप हो जाता है, फिर उस वेद के आदेशों नियमों का हमें पालन क्यों करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि इस तर्क के आधार पर तो हमें वेदों के सभी आदेशों और नियमों का पालन करना बंद कर देना चाहिए। ये सोचिए, ये बात है मात्र 14 साल की लड़की के ये विचार हैं। लेकिन आज हमने देखा है कि बहुजन समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, इतने पढ़ लिखने के बाद, देश की आजादी के 73 साल बाद भी इस व्यवस्था में, वेदों और वेदों की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। इनके सामने क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि जो मात्र 14 साल की लड़की, जो केवल 3 क्लास पढ़ करके सारी व्यवस्था को समझ गई, उसको हमारे बुद्धिजीवी जो उच्च शिक्षा लेकर के भी नहीं समझ पाते। आगे वो लिखती हैं कि लड्डू खोर पेटू ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद सिर्फ हमारी बपौती है, सिर्फ हम ही उसे देख सकते हैं। इस बात को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम अछूत लोगों की कोई धर्म पुस्तक नहीं है। तब तो साफ हो जाता है कि हम धर्म रहित हैं। ब्राह्मणों के मतानुसार वेदों को हमारे द्वारा पढ़े जाने पर महापाप घटित हो जाता है, फिर उसके अनुसार आचरण किए जाने पर हमारे पाप कितने दोष पैदा हो जाएंगे। आगे फिर तरफ प्रस्तुत करती हैं कि अगर सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक संतान को तो सब कुछ मिल जाए और शेष संतानों को अधिकारों से वंचित किया जाए और उन्हें जानवरों जैसा माना जाए। ये सरासर अन्याय की बात है। मुक्ता मानती है कि ब्राह्मणों का चरित्र अन्यायी और विवेकहीन है। भले ही ब्राह्मण ज्ञान और न्याय की बातें करते हों, लेकिन वास्तव में उनका अंतःकरण संवेदनहीन और अन्यायी है। इस तरीके की बातें मुक्ता अपने लेख में लिखती हैं, जिससे ब्राह्मणवाद की जड़ें हिल जाती हैं। आगे वो फिर ब्राह्मणों के लिए कहती हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसकी चरम सुख की अनुभूति भी करते हैं, लेकिन हमसे बरती जाने वाली छुआछूत से, हम पर बरसने वाले दुखों से इन निर्दयी लोगों का अंतःकरण भी नहीं पिघलते। कितनी वेदना है मुक्ता साल्वे के लेखन में। वो ब्राह्मणों से कहती हैं कि एक बार जरा इन दुखों कष्टों का एहसास एवं अनुभव करके देखो। साथ ही वह कहती हैं, पंडितों, तुम्हारे स्वार्थी और पेट भरू पांडित्य को एक कोने में गठरी बांध के धर दो और जो मैं कह रही हूं उसे कान खोलकर सुनो, ध्यान से सुनो। जिस समय हमारी स्त्रियां जचकी बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, उस समय उन्हें छत भी नसीब नहीं होती। इसलिए उन्हें धूप, बरसात और शीत लहर के उपद्रव से होने वाले दुख तकलीफों का एहसास खुद के अनुभवों से जरा करके देखो। ब्राह्मणों को वो बारंबार धिक्कारती हैं ताकि उन्हें गलतियों का एहसास हो।
साथ ही उन्हें यह भी पता चले कि दुखों का अंबार क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मुक्ता साल्वे ने अपने निबंध में उजागर की हैं। उस समय की व्यवस्था को देखते हुए तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेख है। इतिहास के खास करके जो लेखन का इतिहास है तो ये दलित लेखन की पहली महिला लेखिका है जिसने मात्र 3 साल पढ़ाई करके और मात्र 14 साल की उम्र में ऐसा लेख लिखा जिसने ब्राह्मणवाद की जड़ें हिला दी और बहुजन समाज के लोगों को एक नई दिशा दी और उन्होंने रास्ता बताया। रास्ता क्या बताती हैं? मुक्ता मांग महारों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हुए, उनका अभियान करते हुए कहती हैं कि ज्ञान ही वह औषधि है जिससे तुम लोगों की बीमारियों का निदान हो सकता है, तुम्हें जानवरों जैसी जिंदगी से मुक्ति मिल सकती है और तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है। दरिद्रता और दुखों से पीड़ित हे मांग महार लोगों, तुम रोगी हो तब तुम अपनी बुद्धि के लिए ज्ञान रूप औषध लो, यानी तुम अच्छे ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनोगे जिससे तुम्हारे मन की कुकल्पनाएं जाएंगी और तुम नीतिवान बनोगे। तब तुम्हारी जो जानवरों जैसी रात दिन की हाजिरी लगाई जाती है वह भी बंद होगी। अब पढ़ाई करने के लिए अपनी कमर कस लो। तो इससे पता लगता है, इस लेख को पढ़ने से पता लगता है, ये तो हमने सिर्फ उदाहरण दिए हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि मुक्ता साल्वे के इस लेख को, ये गूगल में अवेलेबल है, प्राप्त उपलब्ध है, उसको अवश्य पढ़ें। तो इस मात्र 14 साल की लड़की ने कितनी सारी वेदनाएं व्यवस्था की महसूस करके उनको चित्रित किया, उनको लेख में निबंध में किया, जिसको 3000 लोगों के सामने खुद मुक्ता साल्वे से पढ़वाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी ये चेतना है, एक चिनगारी है, जिसे आज भी मैं सोचता हूं कि ये करीब 173 कितने साल पहले लिखा गया, 100-150 साल पहले लिखा गया, लेकिन ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आज भी खास करके बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को मैं आह्वान करता हूं इस लेख को पढ़ने के बाद, कि इस लेख को पढ़ने के बाद उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि जो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कलेक्टर, मंत्री बन करके भी इस व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा रहे, उस व्यवस्था में घुसे हुए हैं, उसमें गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। जो मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं, आज भी उन मानसिक रूप से गुलाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को इस लेख को, मुक्ता साल्वे के लेख को, निबंध को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उसकी कम से कम आंखें खुले, कुछ सोचने को मजबूर हों कि जब 14 साल की 3 क्लास पढ़ी हुई लड़की इतना सोच सकती है, इतनी वेदना बता सकती है, इतने उपाय बता सकती है, तो फिर इतना पढ़ लिख करके अगर हम इस व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा पाए तो फिर ऐसी मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक होगी। इसलिए इस मुक्ता साल्वे के इस निबंध से लोगों के, बहुजन समाज के लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, जानना समझना चाहिए। आजकल जो व्यवस्था चल रही है ये उस व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में कोई खास फर्क नहीं है। और अगर बहुजन समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग नहीं जागे समय रहते हुए, तो आगे आने वाली पीढ़ियां गुलामी के गर्त में चली जाएंगी, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। और तब आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी गर्दन पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके कहेंगी कि बुड्ढे तैने तो बाबा साहब और महापुरुषों के दिए गई सुविधाओं से अपना मौज मस्ती कर ली, तूने हमारे लिए क्या किया। तो हमारे पास उस समय कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि समय रहते हुए कुछ करें समाज के लिए, पे बैक करें समाज को, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, समाज को दिशा दें, अपने लोगों के बीच में जाएं, उन्हें बताने की जरूरत है, बताने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है देश में, किस तरफ जा रहा है देश, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए सभी को मेरा धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का,
जो ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वानों, सर मुक्ता साल्वे जैसे क्रांतिकारी महिला लेखिकाओं को सामने लेकर के आ रहे हैं, जिन्होंने समाज में एक विद्रोह की चिंगारी पैदा की, एक रास्ता दिखाया इन गुलाम लोगों को। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के दर्शकों का, और धन्यवाद करता हूं मैं विकिपीडिया और गूगल सर्च का भी, जिन्होंने ऐसे लोगों को अपनी जगह दे रहे हैं। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।